बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने आज़ियों में साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, पर्सनल जायची के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक पर मेरा पेज है, उस पर भी आप ज़ंजानी साहब की वीडियोज़ देख सकते हैं। चांद ग्रहण के हवाले से आज मैंने बात करनी है। 3 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं, ये जो चांद ग्रहण 28 अगस्त को लग रहा है, इसके जो प्री इफेक्ट स्टार्ट हुए हैं और इसके बाद भी 3 ज़ोडिक साइन जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं, यानी कि ये खुशकिस्मत बुरूज हैं। माली मामलात हों, जॉब्स के हवाले से हों, कारोबार के हवाले से हों, रिश्तों के हवाले से हों, बड़ी बड़ी खुशखबरी हैं। और क्या क्या खुशखबरी हैं ज़ंजानी साहब बताएंगे। और ये ज़ोडिक साइंस कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल करने वाले हैं, ये भी ज़ंजानी साहब से जानते हैं। इनकी रीडिंग सन साइन से होती है, मून साइन से या असेंडेंट से। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला आप लोगों का सवाल ज़ंजानी साहब के सामने रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त आपकी दिया। मोहब्बत कौकब। और आज का वीडियो हमारी हमेशा से अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम, और ये जो आज के ज़ोडिक साइंस हैं ये भी वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंगली ही सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है। क्योंकि ग्रहण हमारे पास लग रहा है एक्वेरियस में जी। और ग्रहण का फेनोमेनन ये है कि जब भी ग्रहण लगता है उसके 15 दिन पहले अगर वो जुज़वी हो, 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक उसके असरात बदस्तूर रहते हैं, ठीक है। चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। इस एतबार से अगर मुकम्मल ग्रहण लग रहा है तो 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक उसके असरात होते हैं। ठीक है। अमूमी तौर के ऊपर कुछ ग्रहण जो बहुत शिद्दत में लग रहे हों उनके 40 दिन तक भी होते हैं। ये ग्रहण क्योंकि जुज़वी है और इस साल का आखिरी ग्रहण है, इसके असरात अभी से ऑलरेडी चल रहे हैं और इसके असरात मंथ ऑफ सितंबर की तकरीबन कोई 12 तारीख तक रहेंगे। अच्छा। तो 12 सितंबर तक के ये हालात इन ज़ोडिक साइंस के होंगे जो कि मैं बयान कर रहा हूँ। ठीक है। अमूमी तौर के ऊपर क्योंकि इस ग्रहण के करीब करीब हमारे पास जो आजकल के डेज़ हैं इनमें वीनस बहुत कमज़ोर है, अच्छा। मरकरी बहुत कमज़ोर है। ये 2 मेजर प्लैनेट्स कमज़ोर होना बहुत सारे ज़ोडिक साइंस के लिए चीज़ों को मुबहम रखे हुए हैं। अच्छा। अब ये जो इबहाम पैदा हो रहे हैं, चीज़ें अनक्लैरिफाइड हैं और चीज़ें समझ नहीं आ पा रही, ये अमूमी तौर के ऊपर इन 3 ज़ोडिक साइंस के साथ भी थोड़ी थोड़ी होंगी। ठीक है। क्योंकि ग्रहण इनके नेगेटिव हाउसेस में रहते हुए उस नेगेटिविटी को ख़त्म करेगा। ठीक है। लेकिन इन ज़ोडिक साइंस के जायचे में ये 2 रूलिंग प्लैनेट मरकरी और वीनस जिस जिस हाउस को रूल कर रहे हैं, इसकी खुशबख्ती जाके इनको मिलेगी ग्रहण के फ़ौरन बाद। अच्छा। क्योंकि 2 तारीख से वीनस ने ठीक हो जाना है, 8 तारीख से मरकरी जो है उसने शर्फी पोजीशन पे चले जाना है। ठीक है। तो इस एतबार से जो मरकरी वीनस की खुशबख्तियाँ हैं वो इन 3 बुरूज को मिलना शुरू होंगी ग्रहण के फ़ौरन बाद। ठीक है। अब इस एतबार से हम लोग देखें तो हमारे पास जो 3 बुरूज आते हैं उनमें सबसे पहले जो ज़ोडिक साइन है ये बनेगा कैंसर बुर्ज सरदार। ठीक है। कैंसरियत वालों के चार्ट में ज़हन के घर में जुपिटर होना, 5वीं नज़र से सैटर्न के साथ 5वीं नज़र कायम करना और उसके बाद इनकी ज़िंदगी में पैसे के घर के हाकिम सितारे का अपने ज़ाती घर में होना पूरे 1 साल के बाद, और फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ग्रहण का 8वें घर में कमज़ोर घर में लगना। ठीक है। ये चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इनकी ज़िंदगी में विरासती मसले हों, कोर्ट कचहरी के मसले हों, लिटिगेशन के मसले हों, ऐसे मसले हों जो कि बीमारियों के हैं, परेशानियों के हैं, किसी जगह पैसे डूबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, मिल नहीं पा रहे, वहाँ से रिकवरी होना शुरू होगी। ठीक है। माली तौर के ऊपर इनकी मेहनत कम हो जाएगी, पैसा इनको ज़्यादा मिलना शुरू होगा। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में कहीं पे रिकवरी मोड ऑन होगा, जिस वजह से किसी से कर्ज लेना है तो कर्ज की वापसी भी इनकी ज़िंदगी में इनको ज़हनी तौर के ऊपर खुशगवार करेगी। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनलाइज करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर रहे हैं वहाँ पे इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर इन्होंने रखना है कि इनको अपनी ज़िंदगी में हर फ़र्द जो कि इनकी ज़िंदगी में दोस्तों की शक्ल में है, ठीक है, हर फर्द को इन्होंने एक कैटेगरी में फॉल नहीं करवाना, क्योंकि वहाँ पे कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर फर्द इनके लिए काबिल एतबार और काबिल भरोसा नहीं है, क्योंकि वीनस कमज़ोर चल रहा है। अच्छा। तो जो करीबी लोग, आजमाए हुए लोग, मुखलिस लोग होंगे, सिर्फ उन्हीं तक अपनी राजों को रखें, उन्हीं तक अपने मामलात को बयान करें और उन्हीं की मशवरों के ऊपर चलें। ठीक है। तब इनकी ज़िंदगी में ग्रहण का इम्पैक्ट इनको फ़ायदा पहुँचा पाएगा। सेकेंडली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनके ऐसे मसले जो ये अपनी ज़िंदगी में किसी जगह पेमेंट फंस जाने की वजह से परेशान थे, और वो ऐसी पेमेंट थी जो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में थी, जी। ऑनलाइन बिजनेस में थी, या आपने किसी भी जगह के ऊपर कोई स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स या कोई
क्रिप्टो वगैरह खरीदी और वहाँ पे एकदम से फिर या फॉरेक्स में इन्वेस्ट किया और एकदम से प्राइसेस डाउनफॉल की तरफ गए। ये जो टाइम इनकी ज़िंदगी में ग्रहण का आ रहा है, ये इनको ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर ऐसे नुकसानात की रिकवरी दिलवाएगा। अच्छा, प्राइसेस इंक्रीज होने से इनका नुकसान पूरा होना शुरू होगा और ये ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ आएंगे। ठीक फिर एक और काम बहुत अच्छा होगा, कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में अगर ये लोग बैरून मुल्क जाना चाह रहे थे और उसमें कोई ना कोई हर्डल, परेशानी, मुश्किल आ रही थी, जी। तो इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात ख़त्म होना शुरू होंगी। बिल्कुल ठीक है। ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद के साथ अपने मामलात को ना से खूबसूरत बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे थे उसमें कामयाब होंगे, बल्कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में मतवक्को तौर के ऊपर अगर अपने तलीमी रुझानात की वजह से अगर परेशान थे तो वहाँ से भी चीज़ें इनके हक़ में बेहतर होना शुरू होंगी। ठीक है। तो ये ग्रहण लगना कैंसेरियंस वालों को ब्लेस्ड करेगा। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन है वर्गो बुर्जुस्सुमला। वर्गन्स वालों के लिए ग्रहण लग रहा है इनके जायचे के छठे घर में। ठीक है। और छठे घर का ग्रहण लगना वर्गन्स वालों के माइंड का जो प्लैनेट है वो भी कमज़ोर है और वर्गन्स वालों के पैसे का जो प्लैनेट है वो भी कमज़ोर है। ठीक है। अब ग्रहण इनको किसी तौर के ऊपर बेनिफिट तो पहुंचा रहा है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में जो पैसे के एतबार से मसले ठीक होंगे जी। वो होगा ग्रहण के फ़ौरन बाद 2 तारीख से। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में ज़हनी तौर के ऊपर, असाबी तौर के ऊपर एक जो बर्डन है, एक जो बिला वजह के इनके करियर में थोड़ी सी एक फुल स्टॉप लगा हुआ है, वो चीज़ थोड़ी सी इनकी रुकावट में ख़त्म होना शुरू होगी ग्रहण के फ़ौरन बाद सितंबर की 5 तारीख के बाद से। अच्छा। क्योंकि तब इनकी ज़िंदगी में एक तो मरकरी दुरुस्तगी की तरफ आ रहा है, वीनस दुरुस्तगी की तरफ आ रहा है। ठीक है। तो ग्रहण का जो इम्पैक्ट इनकी ज़िंदगी में खुशबख्ती लाएगा, ग्रहण क्योंकि छठे घर में है और छठे घर का ग्रहण इनकी ज़िंदगी में इनको फिजिकली तौर के ऊपर सेहत याबी की तरफ लाएगा। ठीक है। ऐसी बीमारी जो कि इनकी जिस्मानी तौर पे है, ठीक है, उसमें रिकवरी होगी। इनको कहीं ना कहीं पे अल्लाह ताला महफूज रखेगा हादसात से। ठीक, किसी भी जगह पे है जहाँ पे हादसात आ रहे हैं, कोई जलजला आ रहा है, कोई जो है आंधी आ रही है, तूफ़ान आ रहा है, या खुदा ना खास्ता कोई रोड एक्सीडेंट हो रहा है या कोई और परेशानी आ रही है, तो वहाँ से अल्लाह ताला इनको महफूज रखेगा अगर इनका ज़ोडिक साइन वर्गो है। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो वर्गन्स वाले लोगों की अपने काम की जगह के ऊपर इज्जत बढ़ेगी। अच्छा। ये जिस जगह पे काम कर रहे हैं, जिस मेयार पे, जिस सतह पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे इनकी ज़िंदगी में इनको इज्जत मिलना शुरू होगी। ठीक है। रिवॉर्ड, रिस्पेक्ट, और कहीं ना कहीं पे लोगों की नज़रों में इनकी पहचान दोबारा से ग्रोथ की तरफ आना शुरू होगी। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में जो लोग इनसे हसद करते हैं, बुक्स करते हैं, हासदीन ज़ेर होंगे। ठीक है। और हासदीन का ज़ेर होना इनको कहीं ना कहीं पे जो रुकावटें थी उन रुकावटों से आसानी की तरफ लाएगा। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में अगर कोशिश कर रहे हैं हसूल मुलाजमत के लिए और मुलाजमती तौर के ऊपर किसी जगह पे इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई CV वगैरह सबमिट कर रहे हैं, कोई ईमेल कर रहे हैं, किसी को फ़ोन कॉल या मैसेज कर रहे हैं, तो वहाँ से भी ग्रहण के फ़ौरन बाद इनकी ख्वाहिश पूरी होगी और इनको इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी, मुलाजमत इनकी लग जाएगी इंशाअल्लाह। ये चीज़ वर्गन्स वालों के लिए अच्छी होगी। ठीक है। लेकिन जो बाकी 2 कैफियत हैं वर्गन्स वालों के लिए, उसके लिए इनको कोशिश ये करनी है कि अपनी ज़िंदगी में एक मुखलिस फ़र्द ज़रूर रखें। अच्छा। उससे टाइम टू टाइम चीज़ों को शेयर करते रहें। ठीक है। और उससे अपनी ज़िंदगी में मशवरे लाजमी लें। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा बुर्ज बनता है ग्रहण का, वो ज़ोडिक साइन बनता है पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए ग्रहण लग रहा है जायचे के 12वें घर में। ठीक है। अब 12वें घर का ग्रहण लगना इनको ज़िंदगी में काफ़ी हद तक फ़वाइद की तरफ लेके जाएगा। अच्छा। लेकिन इसके साथ साथ इनकी ज़िंदगी में 7वें घर का प्लैनेट और चौथे घर का प्लैनेट, तीसरे घर का प्लैनेट, ये 2 प्लैनेट्स कमज़ोर हैं 3 मेजर घरों के। ठीक है। तो ये चीज़ भी इनको जहन में मद्देनज़र रखनी है। पाइसेस वालों की ज़िंदगी में एक तो अच्छी चीज़ ये होगी कि ये अपनी ज़िंदगी में ख़र्चों से थोड़ी कमी की तरफ आएंगे। ठीक है। बिला वजह के ख़र्चे जो कि गैर ज़रूरी थे, जो इनको समझ नहीं आ रहे थे और हो रहे थे, ये कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। वो इनकी ज़िंदगी में रुकना शुरू होंगे। अच्छा। फिर इनकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों के चेहरों से नकाब पलटे जाएंगे जो कि इनके बहुत करीबी हैं और बहुत दावे कर रहे हैं इनकी कुर्बत के, लेकिन कहीं ना कहीं पे इनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे लोगों का सामने आ जाना, पहचान में आ जाना, इनको ज़िंदगी में काफ़ी हद तक जो है एक मुस्बत अप्रोच और मुस्बत सिनेरियो की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद पाइसेस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो इनको बीमारियों से शिफा मिलेगी, और ऐसी बीमारी जो कि खुदा न खास्ता बहुत सवेर है। अच्छा। कोई इंटरनल डिजीज़ है, कोई इलनेस है, या कोई ऐसी खुदा न खास्ता प्रॉब्लम है जिससे ये लोग सर्जरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से भी अल्लाह ताला इनको शिफा याबी की तरफ लाएगा। ठीक है। ये चीज़ पाइसेस वालों की ज़िंदगी में निस्बतन बहुत अच्छी है कि अल्लाह ताला इनको शिफा दिला रहा है। ठीक है। फिर पाइसेस वालों के चार्ट में देखा जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ आएंगे, हकीकत शनासी की तरफ आएंगे, ठीक है। और हकीकत शनासी और हकीकत पसंदी वाली जो सोच है उसके बुनियाद के ऊपर जो ये डिसीजन करेंगे उसमें इनको कामयाबी मिलना शुरू होगी अपने करियर में, अपनी इज्जत में,
अपनी रिस्पेक्ट में और लोगों की नज़रों में। ठीक है। सिर्फ इनकी ज़िंदगी में जो 2 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स वीक हैं, उस चीज़ के एतबार से इनको एहतियात ये करनी है कि इनको अपने फैमिली मेम्बर्स की ख्वाहिशात का एहतराम रखना है, ठीक है। उनकी सोच को थोड़ा सा सुनना है लाजमी, और अगर ये लोग शादीशुदा हैं तो अपनी शरीके हाथ की बात को भी प्रेफर करना है। ठीक बस है। ये 2 चीज़ें अगर ये एहतियात कर लेते हैं तो इनका कॉन्फिडेंस, एनर्जी, घर का माहौल और बाकी सारे मामलात भी इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे। क्योंकि ग्रहण इनको बेनिफिट तो पहुंचा रहा है, जी। लेकिन जो बाकी दीगर 2 प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं उनका दुरुस्त होना या उनके लिए केयर करना भी इनके लिए उतना ही ज़रूरी रहेगा। ठीक है। फिर मज़ीद और ज़्यादा खुशबख्ती अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं अगर ये ग्रहण के दिन 2 रकत नमाज़ याद पढ़ें, अच्छा। नमाज खसूफ की नीयत से सदका दें ग्रहण का, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी में जो छोटे छोटे मसले हैं उनको भी ये ओवरकम कर लेंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वत ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। 3 ज़ोडिक साइंस के बारे में ज़ंजानी साहब बता रहे थे कि चांद ग्रहण के जो प्री इफेक्ट्स हैं और पोस्ट इफेक्ट्स में भी ये जो 3 ज़ोडिक साइंस है बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल करने वाले हैं। पढ़ना क्या है आप लोगों ने एज ए बूस्टर, आप लोग अगर इस चीज़ को मज़ीद तेज़ करना चाहते हैं तो वो भी ज़ंजानी साहब ने आपको बताया, सदका भी बताया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह पसंद आई होगी। कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।